हेलो एवरीवन, कैसे सभी। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे हैं। मैं आपका अपना बिंटू सर आपके अपने पिनाकल पब्लिकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, एसएससी ने नया वेंडर जो है एसएससी का एग्जाम लेने लगा रेडी क्यूटी, और नए पैटर्न पे 2025 में एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। उन क्वेश्चंस का रीजनिंग का सेक्शंस का सॉल्यूशन हम करवाएंगे आपको मॉक टेस्ट के माध्यम से। तो रीजनिंग का मॉक टेस्ट हमारा है मॉक टेस्ट नंबर 2। आज की क्लास में हम करेंगे, आज की क्लास में करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 2। ठीक है, चलो भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेते क्या दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेते क्या दिया गया है ना। रीड करो इसको भाई। क्वेश्चन में कहा दी गई विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे एक सीरीज दे रखी, सीरीज को देख लेते क्या दिया। 31, 16, 17, यहाँ पे कोई नंबर है, 56 है और 142.5 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या किया देखो। अगर देखेंगे गौर से, इसके आपके नज़दीक दे रखा है तो यहाँ पे करेंगे इसके आप करेंगे, यानी आपका मतलब 0.5 से गुणा 0.5 प्लस करेंगे। 31 का आप कितना हो जाएगा, 31 का आधा हो जाएगा 15.5 और 0.5 प्लस करेंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, आगे इसने क्या किया, 1 से गुना करके 1 प्लस कर दिया। 16 को 1 से गुना 16 प्लस 1 किया 17 आया। ठीक है, आगे इसने क्या किया, आगे हो सकता है 1.5 से गुना करके 1.5 प्लस करे, तो सेम पैटर्न पे आगे 2 से गुना करके 2 प्लस करना है, और आगे क्या करना है 2.5 से गुना करके 2.5 प्लस करना है। ठीक है, चलो भाई प्लस करना 2.5। अब यहाँ अगर देखेंगे 17 को 1.5 से गुना करेंगे तो 17 गुना 1.5 होता 25.5, और इसमें 1.5 अगर प्लस करेंगे 27 यानी 27 आएगा, यानी कि यहाँ 27 आएगा। आगे 27 को 2 से गुना करेंगे 54, 54 और 2 56, मैच होने लग रहा सीरीज में। उसके हिसाब से आपका आंसर जो बनेगा वो आ जाएगा 27 भाई। ठीक है, अच्छा सवाल है, सारे इस सवाल को नोट कर लेंगे भाई। ओके, सारे इस बेहतरीन सवाल को नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया, यहाँ पे कुछ लेटर दिए गए हैं सी के आई के। इसने कहा है इन सारे जो लेटर हैं इनका यूज करना है, एक ही बार प्रयोग करना है, और एक बार प्रयोग करने के बाद में कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं आपसे पूछा गया है। तो एक चीज बताओ मेरे को, अगर मीनिंगफुल वर्ड की बात करेंगे तो सबसे पहले के आया, फिर आया आई, फिर आया सी, फिर आया के। एक ही मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है किक। ठीक है, एक ही मीनिंगफुल वर्ड इससे बनेगा, इससे ज्यादा वर्ड इससे बनने नहीं लग रहे हैं, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका बी भाई। ठीक है, सारे इस क्वेश्चन को नोट करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक सेंटेंस दिया गया है और एक स्टेटमेंट दी गई है, और आगे कहा इस स्टेटमेंट से कौन सा कंक्लूजन निकाला जा सकता है। स्टेटमेंट पढ़ लेते क्या है। स्टेटमेंट है स्टूडेंट हैव टू पे फाइन, स्टूडेंट को फाइन पे करना पड़ेगा लेट पेमेंट ऑफ एग्जाम फीस। अगर एग्जाम फीस को लेट अगर स्टूडेंट पे करेंगे उसके लिए उन्हें फाइन पे करना पड़ेगा। और ए ऑप्शन में कहा है स्टूडेंट फॉलो डेडलाइन ओनली इफ पेनलाइज्ड, all fees are to be paid timely else they must pay penalty, many students do not pay exam fees in time, बहुत सारे स्टूडेंट टाइम पे एग्जाम फीस पे नहीं करते हैं। फाइन फॉर लेट पेमेंट ऑफ एग्जाम फीस इज ए लार्ज सोर्स ऑफ रेवेन्यू, क्या रेवेन्यू का साधन नहीं भाई, रेवेन्यू का साधन नहीं है। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट के हिसाब से देखेंगे तो बी जो है ना कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। ऊपर कहा था स्टूडेंट जो है अगर लेट एग्जाम फीस करेंगे उसे फाइन पे करना पड़ेगा, यह भी सेम चीज लिखी है कि सारे जो ऑल फीस जो है वो टाइम से भरनी पड़ेगी, वरना स्टूडेंट को क्या होगा पेनल्टी देनी पड़ेगी, जुर्माना देना पड़ेगा। तो ऑप्शन जो बी है ना उसका कंक्लूजन जो फॉलो करने लग रहा है भाई। ठीक है, सारे इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा वह उस महिला की बेटी है, वह जो वर्ड आया वो तस्वीर के लिए आया, ध्यान रखना। कौन सी महिला की बेटी है, जो मेरी माँ, मेरी जो वर्ड आया व्यक्ति के लिए आया है, व्यक्ति की माँ लेंगे, व्यक्ति की माँ के पति की माँ है। ठीक है, व्यक्ति लेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले लेंगे व्यक्ति। मान लो ये कोई व्यक्ति है, इसकी माँ ले ली हमने, माँ ले ली इसकी भाई। ठीक है, इसका पति, इसका पति जो है इसकी माँ का पति जो इस व्यक्ति का पिता हो जाएगा भाई, इस व्यक्ति का क्या हो जाएगा पिता। इसकी माँ, पिता की माँ, इसकी कोई माँ है। ठीक है, ये वो महिला है, इसकी बेटी तस्वीर वाली लड़की है, तो इसके मतलब इसके पिता की बहन या भाई होगी। अब लड़की है, महिला है तो फीमेल है, तो माइनस का साइन लेंगे।
ठीक है। अब पिता की बहन, व्यक्ति का पिता है और उसकी बहन कौन हो जाएगी? पिता की बहन कौन हो जाएगी आप बता दो। पिता की बहन हो जाएगी बुआ जी। पिता की बहन कौन हो जाएगी? बुआ जी हो जाएगी। क्वेश्चन का आंसर डी आ जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ओके, सारे इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। यहां तक तो सबको क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि साइन दिए गए, अलग अलग साइन दिए गए, बताना ये है कौन सा जो है समीकरण है ना वो सही है, राइट समीकरण जो है आपको बताना कौन सा है। फर्स्ट अगर देखेंगे आप भाई, फर्स्ट अगर देखेंगे भाई 11 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे पॉइंट में वैल्यू आएगी, पॉइंट में वैल्यू आएगी 42 के इक्वल नहीं आएगा, मतलब फर्स्ट तो आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड अगर देखेंगे पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रही, सोल्व कर लेते, बी ऑप्शन को सोल्व कर लेते भाई, बी ऑप्शन को सोल्व कर लेते। क्या दिया है? 10 + 12, ठीक है, माइनस के 18 और डिवाइड में 6, मल्टीप्लाई में 2 है। अब 18 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 पे कटेगा और 3 पे कटेगा, यहां आएगा 10 और 12 कितने आएंगे? 10 और 12 आएंगे 22, और यहां आ जाएगा -3 × 6, यानी कि 22 - 6 आ जाएगा, और ये क्या आपका 16 आया, और यही राइट हैंड साइड में था। इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन तो ट्रू है, सेकेंड इक्वेशन ट्रू है। क्वेश्चन का आंसर आपका बी आ जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ भाई, क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा है। यहाँ पे क्यूब दिया गया है, घन दिया गया है। आपने देखा होगा डाइस की शेप, तो डाइस की शेप या घन की शेप इस प्रकार से होती है भाई, ये 6 फेस होती है इसके, ये क्यूब हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, इसको एक बार रीड कर लेते, क्या दिया है। कह रहा हरा फलक, हरा जो फेस है वो वॉयलेट के अपोजिट है, यानी हरा फेस किसके अपोजिट है? वॉयलेट के अपोजिट है। हरा जो फेस है वो किसके अपोजिट है? वॉयलेट के अपोजिट है, बैंगनी के अपोजिट है। एक चीज ये दी है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है? नीला फेस जो है हरे और बैंगनी के बीच में, ठीक है। नारंगी फेस जो है पीले रंग के सटा हुआ, ठीक है। इंडिगो का फलक जो है नारंगी फलक से सटा हुआ, ठीक है। हरा फेस के नीचे कौन सा फेस है? हरा फेस जो है नीचे है, ऊपरी फलक पे कौन सा फेस होगा? अब एक बात बताओ, इसने खुद पहले दे रखा है कि अपोजिट फेस जो है, रेड के अपोजिट फेस पे कौन है? वॉयलेट। और यहां पूछा भाई हरे के अपोजिट फेस पे कौन आएगा? निचले पे अगर हरा है, ऊपर वाले पे वॉयलेट आएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट सोल्व करेंगे, है ना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दी थी उससे सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, इसको तो सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ओके, बहुत ही शानदार भाई, सारे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया है भाई कि 15 मार्च 2015 का सोमवार था, तो 10 जुलाई 2015 को कौन सा वार होगा? अब यहां पे एक चीज देखो मेरे भाई, 15 मार्च 2015 को दिया, क्या वार दिया भाई? सोमवार। अब मुझे एक चीज बताओ, सोमवार का कोड कितना होता है? सोमवार का कोड होता है 1। सोमवार का कोड कितना होता है? 1 होता है। और जाना किस पे भाई? 10 जुलाई पे जाना है, 10 जुलाई पे जाना है 2015 पे। डेट सेम है, मंथ अलग है। देखो मार्च में कितने दिन बचेंगे भाई? इसके बाद मार्च जो है ना, मार्च में टोटल होते 31 दिन, 31 दिन होते हैं, 15 दिन आ चुके हैं, कितने दिन बचेंगे मार्च में भाई? 16 बचेंगे। टोटल 31 दिन होते हैं मार्च में। उसके बाद अप्रैल में देखो, अप्रैल में कितने होंगे? अप्रैल में होंगे भाई 30। अप्रैल के बाद मई में कितने होंगे? मई में होंगे 31। फिर जून है, जून में कितने होंगे भाई? 30 होंगे। उसके बाद जुलाई है, जुलाई में कितने दिन है भाई? 10 दिन है। ठीक है, इन सबको प्लस करना, कितने आए भाई? इन सबको प्लस करो भाई, 6 और 1 7, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 117 है। 117 अगर इसमें हम प्लस करेंगे तो हमारे पास है 118, क्योंकि 7 से बड़ा नंबर है, 7 से डिवाइड कर लेते 118 को, 118 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 एकम 7, 4 बचेंगे, 7 6 42, 6 बचेंगे। और हम सारे जानते हैं 6 कोड किसका होता है भाई? 6 कोड होता है सैटरडे का। 6 जो कोड है वो किसका होता है? सैटरडे का। यानी कि इस डेट को कौन सा दिन आएगा? सैटरडे आएगा, शनिवार आएगा। क्वेश्चन का आंसर सी आ जाएगा भाई। कैलेंडर का आपसे सवाल पूछा गया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरी क्लास देख सकते हैं, वहां से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, इसने कहा है हिमांशु का जन्मदिन किसी देश के गणतंत्र दिवस पर है, रिपब्लिक डे पे है। हिमांशु का जो बर्थडे है वो किसी देश के रिपब्लिक डे पे है। अब वो देश कोई सा भी हो सकता है, हर कंट्री का रिपब्लिक डे अलग अलग होगा भाई, ठीक है। जैसे इंडिया का अलग होगा, पाकिस्तान का अलग होगा और बांग्लादेश का अलग होगा, हर कंट्री का अलग अलग होगा। कंट्री का जो राष्ट्रीय ध्वज जो है ना वो एक तिरंगा झंडा जिसके केंद्र में अशोक चक्र है। अगर आप इसकी बात करेंगे ना, ऐसे अगर देश देखेंगे जिनका जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा झंडा है तो काफी मिल जाएंगे। बट बीच में अशोक चक्र अगर बात करेंगे तो ये केवल इंडिया का ध्वज है, ये ध्वज इंडिया का है। ये ध्वज किसका है? इंडिया का, यानी भारत का ये ध्वज आ जाएगा। तो अब ये कहा क्या दोनों से पता लग रहा है उसका बर्थडे किस दिन है? नहीं भाई। और इंडिया जो है, इंडिया, उसका रिपब्लिक डे कब मनाया जाता? 26 जनवरी को मनाया जाता। तो दोनों ही इक्वेशन से पता लग रहा, अकेली ना तो पहली से पता लग रहा है, ठीक है, और सेकंड से पता लग रहा है, सेकंड से पता नहीं लग रहा जन्मदिन, क्योंकि सेकंड में जन्मदिन की बात तो बता ही नहीं, बर्थडे की बात तो बता ही नहीं। दोनों इक्वेशन ही पर्याप्त होने चाहिए। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर सफिशिएंट टुगेदर। एक साथ अगर दोनों इक्वेशन होंगी तो हम बता पाएंगे उसका बर्थडे जो है वो किस डेट को है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आपका बी आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है राहुल एक एक्टर है। राहुल क्या है? एक एक्टर है, ठीक है। कुछ अभिनेता स्मार्ट है, ठीक है। राहुल स्मार्ट है। अब इसके लिए डायग्राम बनाओ। इसने बोला राहुल एक एक्टर है, सबसे पहले राहुल लिखेंगे और इसके अंदर किस लिखेंगे? एक्टर लिखेंगे भाई, ठीक है। दूसरा कह रहा है भाई सम एक्टर आर स्मार्ट, राहुल स्मार्ट। राहुल क्या स्मार्ट? सम एक्टर स्मार्ट, यानी कि इसके राहुल जो है और किसके अंदर आ जाएगा? स्मार्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसने बोला ये है भाई, इसने बोला क्या? इसने ये देखो, तीसरा कथन पहले दो का निष्कर्ष है क्या? क्या तीसरा कथन पहले दो का निष्कर्ष है क्या? नहीं भाई, पहले दो का निष्कर्ष तो नहीं है तीसरा कथन। अगर भाई राहुल कह दे एक्टर है और इससे हम ये नहीं बता सकते राहुल स्मार्ट है, ठीक है, अभिनेता स्मार्ट है, एक्टर स्मार्ट है, हम ये नहीं बता सकते। देखो ये डायग्राम इसका बन जाएगा। ये कह रहा है राहुल एक्टर है, राहुल एक्टर हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है एक्टर स्मार्ट है, एक्टर क्या? सम एक्टर स्मार्ट है। इससे नहीं पता लग रहा राहुल स्मार्ट है क्या? तीसरा दोनों से बनेगा क्या? नहीं बनेगा। फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट आपका नहीं बनेगा भाई, ये नहीं बनेगा। सेकंड पे चलते हैं, बी ऑप्शन पे चलते हैं, बी ऑप्शन को बना लेते हैं, ठीक है। कह रहा सम मैन आर सोल्जर, कुछ मैन क्या सोल्जर हैं। मैन और सोल्जर में किसका रिलेशन है? सम का, ठीक है भाई। आगे इसने बोला भाई कि ऑल सोल्जर आर पेट्रोटिक, सारे सोल्जर क्या है भाई? पेट्रोटिक है। सारे सोल्जर क्या है? पेट्रोटिक है, देशभक्त है। सारे सोल्जर तो है वो पेट्रोटिक है, यानी कि देशभक्त है सारे सोल्जर, बिल्कुल भाई। अब ये कह रहा है कि सारे क्या सम मैन पेट्रोटिक है क्या? क्या सम मैन, हाँ, मैन का और पेट्रोटिक का सम का रिलेशन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा भाई। सेकंड ऑप्शन जो है वो फॉलो कर जाएगा, सेकंड ऑप्शन क्या कर जाएगा? फॉलो कर जाएगा भाई, ठीक है। थर्ड में देखो भाई, बी ऑप्शन बना लिया हमने, सी ऑप्शन को बनाएंगे यहाँ पे। इसके लिए डायग्राम बनाओ। ऑल क्रिकेटर एथलीट है, सारे क्रिकेटर क्या है? एथलीट है। सारे क्रिकेटर जो है यहाँ पे, सारे क्रिकेटर ले लिए, ये क्या है? एथलीट आपके, ये एथलीट है भाई, ठीक है। अब सारे क्रिकेटर एथलीट, सम मैन आर सोल्जर, मैन सोल्जर है, तो ये तो मैच ही नहीं हो रहा भाई, ये तो मैच ही नहीं हो रहा। सम मैन सोल्जर है, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं आपका मैच होगा, सी भी मैच नहीं होगा आपका। डी पे आ जाओ, क्या है? ऑल एक्टर आर हैंडसम, सारे एक्टर क्या हैंडसम है? इसका मतलब डी ऑप्शन को मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। डी ऑप्शन को यहां बना, सारे एक्टर क्या है? हैंडसम है। ये एक्टर है, ये क्या? हैंडसम है, ठीक है। और अमन जो है एक्टर नहीं है, अमन जो है हैंडसम नहीं, अमन एक्टर नहीं है, अमन हैंडसम नहीं, ये तो नहीं पता लग रहा, ये भी नहीं पता लग रहा आपका, क्योंकि अमन एक्टर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि हैंडसम के साथ भी जो है इसका नो का रिलेशन है, एक्ट्रेस के साथ तो नो का रिलेशन। इसका मतलब ये नहीं है भाई हैंडसम के साथ भी नो का रिलेशन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप कह सकते हो केवल बी जो है ना वो फॉलो करता है। कौन सा फॉलो करता है? केवल बी जो है ना वो फॉलो करता है। ओके भाई, सारे इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में इसको सोल्व करने के लिए बोल रहा भाई, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर जो है हम जानते हैं 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 है।
प्लस 12 इंटू 5 कितने होते हैं, 60 होते हैं। ठीक है, 4 का क्यूब कितना होता है, माइनस के 64 होगा। अब कह रहा मोड 9। ठीक है, अब एक बार बताओ, अगर इसमें ये -361 में 60 प्लस करो, 64 माइनस करो, इन दोनों का डिफरेंस -4 करेंगे, इसमें 357 आया। अब ये मोड 9 है। एक काम करो भाई, इसको 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो, शेष देखो क्या बचता है। अगर हम 357 को 9 से डिवाइड कर दें भाई, तो रिमाइंडर देखेंगे क्या बचता है। 9 से डिवाइड करो, 9 तिया 27, 8 बचेंगे, 9 नी 81, 27। ठीक है, 8 बचेंगे, 9 नी 81, कितने बचेंगे भाई, 6 बचेंगे। कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। इसका मतलब 6 रिमाइंडर आएगा, तो क्वेश्चन का आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर बोलो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा भाई। ठीक है, सारे इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो। ओके, नोट कर लेंगे इसको भी सारे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं भाई सारे। क्वेश्चन नंबर 11 को रीड कर लो एक बार फटाफट से। स्टेटमेंट दी गई, क्या स्टेटमेंट दी गई है, भारतीयों का जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। जो भारतीय हैं उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। ठीक है, तर्क क्या दिए गए, हाँ लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल रही, बिल्कुल सही बात है। अगर लोगों को बेटर फैसिलिटी मिलेंगी, बेटर मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, तो उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा। उनकी जो चिकित्सा सुविधा मिल रही है, इसका मतलब उनका जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी भाई। तो पहला तो कंक्लूजन फॉलो करेगा। सेकंड में कह रहा, हाँ लोग अब अधिक शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि लोग शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनको बेटर फैसिलिटी मिल रही है, इस वजह से उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। सेकंड फॉलो नहीं करेगा भाई, सेकंड फॉलो नहीं करेगा, फर्स्ट फॉलो करेगा। ऑप्शन देखो कौन सा भाई, केवल फर्स्ट फॉलो करता है, तो डी इसका आंसर आ जाएगा। केवल फर्स्ट फॉलो करता है, आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा भाई। ठीक है, सारे इस बेहतरीन क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। केवल फर्स्ट फॉलो करता है। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका यहाँ पे। देखो इसको भाई, लेकिन अगर यहाँ पे एक काम हम करें, अगर ये कहें भाई कि अगर वो व्यायाम कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे भी तो बढ़ रही है, ये भी ठीक हो सकता है भाई। अगर हम ये कहें कि फिजिकल एक्सरसाइज करने से भी जो है जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, ये भी ठीक हो जाएगा भाई। दोनों ठीक हो जाएंगे यहाँ पे, दोनों ठीक हो जाएंगे। 20 का आंसर आ जाएगा। दोनों अनुसरण करते हैं, ये भी अनुसरण करता है, ये भी करता, दोनों आ जाएंगे भाई। ठीक है, सारे कर लेंगे इसको भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दिया है, दिया है 3:36। 3 और 36 का रेशियो, वही रेशियो आगे है। 3 और 36 का क्या रेशियो, क्या रिलेशन है, वही रिलेशन जो है यहाँ पे कोई नंबर है उसका है, किसके साथ में है, 20,736 पे। अगर आप गौर से देखोगे, ऐसा हो सकता है यहाँ क्या किया भाई, 12 से गुणा कर दिया। हो सकता है इस नंबर को भी 12 से गुणा किया हो सकता है इस नंबर को 12 से गुणा किया हो, यानी कि इधर वाले राइट साइड वाले नंबर को 12 से भाग दे दो। 12 एकम 12, 7 बचे, 12 और 8 बचे भाई, 12 7 84, 3 बचे, 12 3 बचे 33 हुए ना, 12 2 24 और 12 98, 1728 यहाँ पे आ जाएगा। और चेक करो ऑप्शन में दिया क्या, बिल्कुल दिया है। इनकी फर्स्ट और सेकंड का जो है, फर्स्ट नंबर को 12 से गुणा करेंगे, सेकंड नंबर मिल जाएगा। और यही लॉजिक यहाँ पे लगाया था, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है तो बोल लो भाई एक बार। ठीक है भाई, ओके, शाबाश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करेंगे सारे। अगर क्वेश्चन नंबर 13 में रीड करें भाई, इंच का कोड दिया भाई 17 इंच। इंच जो है इसका कोड 17 दिया, कैसे दिया वो एक बार रीड कर लेते हैं। जैसे आई का नंबर 9 है, एन का नंबर 14 है, सी का नंबर 3 है, एच का नंबर कितना 8। अगर इनको प्लस हम कर दे भाई, प्लस कर दे तो 14 और 9 23, 23 और 3 26 और 8 34, 34 आया। और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 17 आ जाएगा। इंच का कोड इस प्रकार से दिया है। सेम पैटर्न पे लिखना किसका, यार्ड का कोड, तो YARD लिखेंगे। Y का नंबर कितना है 25 है, एक ए का है, R का कितना है 18 है, और D का कितना 4 है। इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। ये पैटर्न फॉलो किया है। ठीक है, अगर देखेंगे 25 और 1 26 18 44 और 4 48 आया। 48 के बटे में 2 अगर करेंगे 24 आ जाएगा भाई। 48 के बटे में 2 करेंगे क्या आएगा, 24 आ जाएगा। और किस ऑप्शन में दिया, सी ऑप्शन में।
क्वेश्चन का आंसर आपका सी आ जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सारे इस बेहतरीन क्वेश्चन को कर लेंगे नोट भाई। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें देखो क्या है, यहाँ पे इन इक्विलिटी से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। इन इक्विलिटी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम। देखो क्या है इन इक्विलिटी में। अब सबसे पहले x जो है फर्स्ट में कह रहा है x लेस देन टी है क्या, यानी कि x से t पे जाओ तो आपको जो है क्लोज फेस मिलना चाहिए। देखो अगर हम गौर से देखेंगे तो ये फेस जो है ना, ये होता है क्लोज फेस और ये होता है ओपन फेस है। अब देखो x की साइड क्लोज फेस है, x से जब t पे जाओ क्लोज फेस मिलना चाहिए। x ये रहा, t ये रहा, x से t पे जाओगे यहाँ क्लोज मिल गया, लेकिन यहाँ ओपन मिल गया। ओपन और क्लोज एक साथ नहीं हो सकते। अगर ओपन और क्लोज एक साथ मिलेंगे इसका मतलब इसको हम पार नहीं कर पाएंगे, तो ये डायग्राम नहीं बनेगा। फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड में कह रहा भाई, सेकंड में कह रहा आर से डब्ल्यू पे जाओ, ओपन मिलना चाहिए। आर से डब्ल्यू पे जाएंगे, आर से पी पे गए, ओपन मिला। पी से टी पे जाएगी, क्लोज मिल गया। जब यहाँ पे एक बार ओपन मिल जाए और एक बार क्लोज मिल जाए, इसका मतलब ये वाली जो है ये वाला गलत हो जाएगा। एक बार ओपन मिल जाए, एक बार क्लोज मिल जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। सेकंड भी आपका क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों गलत हो जाएंगे। दोनों गलत जो है हो जाएंगे। किस ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में। यानी कि कोई सा भी कंक्लूजन सही नहीं है, दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का नोट कर लो सारे भाई। ओके, ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है एक सुबह सुबह जो है धवनी और प्रीत दो नेम है, दो नाम है। एक पार्क में एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। प्रीत की छाया धवनी के लेफ्ट साइड में पड़ेगी। एक बार बताओ, सुबह जो छाया अगर लेंगे, सुबह जो सूरज निकलेगा, सुबह जो सूरज निकलेगा कौन सी डायरेक्शन से निकलेगा भाई, पूर्व दिशा से निकलेगा। पूर्व दिशा से निकलेगा तो छाया किस साइड बनेगी, छाया बनेगी पश्चिम की साइड में। छाया कौन सी डायरेक्शन बनेगी, पश्चिम में बनेगी। सवाल में कहा है छाया जो है ना, प्रीत की छाया धवनी की बाई ओर है। धवनी के बाई ओर छाया मतलब ये जो हैंड है ये होगा लेफ्ट हैंड। कौन सा हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। इट मीन्स राइट हैंड इधर होएगा, राइट हैंड इधर हो जाएगा धवनी का, और फेस इसका इस साइड होएगा, फेस इसका इस साइड होएगा। ऊपर की साइड फेस इसका, ये इसका क्या फेस है भाई। ठीक है, इसका मतलब आमने सामने फेस करके बैठे हुए हैं, तो ऊपर की साइड कौन हो जाएगी, ये प्रीत हो जाएगी। ये कौन हो जाएगी, प्रीत हो जाएगी। ठीक है, धवनी का फेस ऊपर की साइड, और ऊपर की साइड कौन सी डायरेक्शन है, ऊपर की साइड होती है नॉर्थ डायरेक्शन। ऊपर की साइड कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ डायरेक्शन। यानी धवनी का फेस जो है नॉर्थ डायरेक्शन में है, क्योंकि प्रीत की छाया पड़ेगी धवनी के लेफ्ट में। प्रीत की छाया पड़ेगी धवनी के लेफ्ट में। ठीक है, धवनी के लेफ्ट में छाया पड़ेगी, धवनी का राइट पूर्व है, यानी कि ऊपर की साइड कौन सा, उत्तर हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल था। सारे इस क्वेश्चन को एक बार आराम से देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ भाई सारे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे क्या है। ये कह रहा है वी आर गोइंग का ये कोडिंग दी है, यू आर हैप्पी की कोडिंग ये दी है, सी इज गोइंग की ये कोडिंग है, यू वर की कोडिंग ये है। बताना है वी वर हैप्पी की कोडिंग क्या होगी। सबसे पहले देखो वी वर्ड कहाँ है, वी यहाँ पे है, वी वर्ड यहाँ पे है, और आर कहाँ पे है, आर यहाँ पे है। इन दोनों में कॉमन आर है, इन दोनों में कॉमन क्या है, आर है। और यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या है, जी ए। तो हम लिखेंगे आर का कोड आ गया हमारे पास में जी ए। ठीक है, उसके बाद है ना गोइंग, यहाँ पे फर्स्ट में और इसमें गोइंग कॉमन है। यहाँ पे गोइंग है और यहाँ पे भी क्या गोइंग है। दोनों में कोड क्या कौन सा कॉमन है, दोनों में कोड अगर देखेंगे इसका कोड ये है ना सी ए। ठीक है, गोइंग का कोड आ गया हमारे पास सी ए, गोइंग का कोड क्या आ गया हमारे पास सी ए। इसका मतलब एक कोड जी ए भी आ गया, सी ए भी आ गया। इसका मतलब वी का कोड बचेगा डी ए, वी का कोड क्या बचेगा, डी ए। ठीक है, ओके भाई। अब हमने चाहिए है वी का कोड मिल गया डी ए, वर का कोड चाहिए है। वर अगर देखेंगे तो लास्ट वाले में है यू, इसमें और इसमें कॉमन, यू वर यहाँ पे है और यू वर यहाँ पे है, और यहाँ पे यू आर एपी, दोनों में यू कॉमन है। और कौन सा कोड कॉमन है, टी ए कॉमन है। इसका मतलब यू का कोड क्या आ गया, टी ए। अगर यू का कोड टी ए लेंगे, इसका कोड अगर हम टी ए लेंगे तो वर का कोड मिलेगा यहाँ पे के ए, वर का कोड क्या मिलेगा, के ए।
तो वर का कोड आ गया के ए, ठीक है। अब एपी का कोड निकालना भाई, ठीक है। एपी देखो किस में दे रखा, एपी इसमें देखो आर का कोड मैच हो गया, यू का कोड इसमें टी ए है, तो यू का कोड हो जाएगा टी ए, ठीक है। और आर का कोड क्या आया था आपका जी ए, इसका मतलब एपी का कोड क्या आएगा एस ए, हैप्पी का कोड आएगा एस ए। तो हमारा आंसर क्या आएगा डी ए के ए एस ए। डी ए के ए एस ए अगर देखेंगे एक ही ऑप्शन में दे रखा है, सीक्वेंस आगे पीछे दे रखी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, बट कोडिंग आपकी क्या आ जाएगी के ए डी ए एस ए, ये इसका कोड हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से शानदार क्वेश्चन आपको दिया गया था, इस तरीके से क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ओके, शाबाश भाई। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भाई, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, सीरीज का बेहतरीन लाजवाब सवाल है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, इसको अच्छे से समझेंगे भाई। जैसे सबसे पहले u आया स्पेस, फिर u आया, फिर m आया स्पेस, p आया स्पेस, u आया, j आया, ठीक है, स्पेस m आया, m आया, p आया, p आया, ठीक है, फिर स्पेस ju स्पेस j और u, ठीक है, फिर स्पेस mp स्पेस क्या m और p। एक चीज देखो भाई, इन्हीं की मदद से इनको फिल करने की कोशिश करो। कैसे? जैसे भाई जे से पहले क्या भरना है, यू भरना है, ठीक है, यू के बाद क्या भरना जे, यू के बाद जे फिल कर दो एक बार, तो यू के बाद एक बार जे फिल कर दो भाई, ठीक है, यू के बाद जे फिल कर देते हैं यहाँ पे भाई। और एम के बाद क्या फिल करना है, एम के बाद एम फिल कर दो भाई। और एम के बाद क्या है डबल पी, एम के बाद डबल पी आ गया, यू जे एम, यू जे के बाद क्या है यू है, जे के बाद क्या है यू है, ठीक है, और डबल पी, यानी कि यहाँ पे यू जे यू डबल एम डबल पी, यू जे यू डबल एम डबल पी, फिर यू जे यू डबल एम डबल पी। ये पैटर्न यहाँ पे एक लास्ट में भी है ना, लास्ट में आपका पी आ जाएगा, ठीक है। इस पैटर्न को फॉलो किया, क्या क्या फिल कर दिया हमने, एक तो जे फिल कर दिया, एक एम, एक पी, और एक यू, एक यू, और एक एम, और एक पी। चेक करो किस ऑप्शन में, जे एम पी, जे एम पी, यू यू एम पी, ये बी ऑप्शन में दिया था। किस ऑप्शन में दिया, बी ऑप्शन में। सीरीज का बेहतरीन क्वेश्चन है, जो दिए गई सीरीज है उसी की मदद से इसको फिल करने की कोशिश करना। एक पैटर्न आपको मिल जाएगा, उस पैटर्न के हिसाब से इसको फिल कर देना भाई, ठीक है, बहुत ही शानदार। सारे इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, सिलोलिज्म से एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको बना लेते, इसका डायग्राम बना लेते। सबसे पहले इसने बोला सारे रोज रेड हैं, सारे रोज क्या है रेड है, सारे गुलाब लाल हैं, हमने ले लिया सबसे पहले तो गुलाब, फिर सारे गुलाब जिसके साथ सभी आ जाए ना वो अंदर लिखने हैं, यानी गुलाब को अंदर लिखना, लाल को बाहर लिखना, ठीक है। अब कह रहे कुछ लाल रंग है, कुछ लाल क्या है रंग है, लाल का और रंग का जो है सम का रिलेशन बना दिया, ठीक है, ओके, ठीक है। आगे कहा है सभी रंग पेंट है, यानी सारे रंग किसके अंदर बंद कर दो, सारे जिसके साथ सभी लग जाए वो अंदर, सभी रंग क्या है पेंट है, सभी रंग पेंट है, ये आ जाएगा, ये डायग्राम इसका हो जाएगा। कंक्लूजन कह रहा है रेड और पेंट का सम का रिलेशन है, देखो रेड ये है, पेंट ये है, और लाल ये, दोनों में सम का रिलेशन है, बिल्कुल है। फर्स्ट आपका बिल्कुल कंक्लूजन फॉलो करेगा। सेकंड में कह रहा है लाल अंदर गुलाब बाहर है क्या, क्योंकि गुलाब के अंदर लाल है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, लाल के अंदर गुलाब है लेकिन गुलाब के अंदर लाल नहीं है। सेकंड फॉलो नहीं करेगा, फर्स्ट फॉलो कर जाएगा, फर्स्ट फॉलो कर जाएगा, और क्वेश्चन का आंसर सी आ जाएगा। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, केवल फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करेगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। सारे इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे फटाफट से भाई, ठीक है, सारे इस क्वेश्चन को फटाफट से नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको स्टेटमेंट दे दी। स्टेटमेंट क्या दे दी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उसने स्टार्ट कर दिया गोइंग फ्रॉम होम टू कलेक्ट बिल, बिल जमा करने के लिए, बिजली बिल जमा करने के लिए बिजली बोर्ड ने क्या किया, घर घर जाना शुरू कर दिया। अब अवधारणा कह रहा है, जम्सन क्या कह रहा है, बिजली बोर्ड घर घर जाकर बिल जमा करने का कारगर तरीका माना गया। भाई एक चीज तो है, अगर उन्होंने घर घर जाके बिजली बिल जो है जमा करना शुरू कर दिया, इट मीन्स कारगर तरीका होगा, तभी तो उन्होंने फॉलो किया है ना, तो ये आपका जो है बिल्कुल सही हो सकती है। दूसरा कह रहा है बिजली बोर्ड ने बिल जमा करने पर अपना फोकस बढ़ाया, हाँ ये बात भी है। अब उन्होंने क्या सोचा कि बिजली बिल जो है उसको जो है जमा करेंगे हम, उसको बढ़ाएंगे हम,
ठीक है। तो बिजली बिल जमा करने पे भी उन्होंने फोकस बढ़ाया, दोनों के दोनों फॉलो कर जाएंगे, दोनों के दोनों इम्प्लीसिट हो जाएंगे। क्वेश्चन का आंसर आपका ए आ जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे सवाल जो है आप कर लेंगे भाई। ठीक है, ताकि पेपर जब आएगा तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगी भाई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 जो है देखो क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 20 दिया सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। क्वेश्चन को रीड कर लेते, क्या कह रहा है? 8 व्यक्ति है, ठीक है, 8 व्यक्ति दिए गए हैं, नॉर्थ की साइड फेस करके बैठे हैं, तो लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट और राइट इसके अलग अलग हो जाएंगे। अब आगे क्या दिया ये देख लेते हैं भाई। अब इसने बोला भाई पी डब्ल्यू का पड़ोसी है, ठीक है, आर और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति, आर और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति, ऐसे एक बार लगा के देखते भाई। एक साइड क्यू ले लो, 2 व्यक्ति बीच में ले लो, एक साइड आर ले लो भाई। ठीक है, आर और एस के बीच में भी 2 व्यक्ति है, आर और एस के बीच में 2 व्यक्ति लगा के देख लो। मान लो एस यहाँ पे आ गया भाई, आर और एस के बीच में 2 व्यक्ति। ठीक है, चलो भाई। अब इसने बोला भाई पी डब्ल्यू का पड़ोसी है, ठीक है, आर और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति है और आर एस के बीच में 2 व्यक्ति। ठीक है, आगे बोला वीपी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ पी क्यू का पड़ोसी। यहाँ पे पी की डेफिनेशन दे दी, पी क्यू का पड़ोसी है, पी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पी डब्ल्यू का पड़ोसी यानी यहाँ पे कौन आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा भाई। ठीक है, टी एस का पड़ोसी है लेकिन वी का नहीं है। टी मान लो यहाँ पे आए तो यहाँ पे वी नहीं आएगा, ध्यान रखना भाई। ठीक है, और इसने क्या बोला भाई? और इसने क्या बोला देखो, इसने बोला है वी जो है ना पी के राइट में तीसरे स्थान पे, पी का राइट देखो 1 2 3, यहाँ पे वी आ जाएगा भाई। यहाँ पे कौन आ जाएगा? वी आ जाएगा। ठीक है, टी एस का पड़ोसी है लेकिन वी का नहीं है, टी वी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब टी को यहाँ पे ना लगाओ। ठीक है, टी यहाँ पे आ जाएगा आपका, टी यहाँ पे आ जाएगा आपका इस साइड भाई, क्योंकि ये वी का पड़ोसी नहीं है। कितने व्यक्ति हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1% बचता है इसमें। देख लो कौन सा बचता है भाई। पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी, यू बचता है, यू यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सबको हमने अरेंज कर दिया। अब पूछा क्या आपसे वो देखेंगे। पूछा है वी के लेफ्ट में दूसरे स्थान पे, वी के लेफ्ट में दूसरे स्थान पे कौन है भाई? डब्लू है, और क्वेश्चन का आंसर डब्लू आ जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट का एक शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, आप इसको पेपर में जाने से पहले अच्छे से देख के जाएं भाई। ओके, वेरी गुड। इतने क्वेश्चन करो सारे के सारे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है यहाँ पे कोई एक, इसकी वैल्यू दे रखी 131 और इसकी वैल्यू दे रखी 81। जैसे हम देखें भाई 34 @ 24 क्वेश्चन मार्क 6 हैश और 5, इसकी वैल्यू दे रखी है 131। तो ऐसा क्या वैल्यू इनकी वैल्यू हम लें कि इनकी वैल्यू 131 आ जाए? एक बार ट्राई करते हैं भाई। अगर हम एक काम करते हैं, इसकी जगह पे हम ये डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड लेके देखते हैं। ठीक है, डिवाइड लेके यहाँ मल्टीप्लाई लेके देखते हैं, और यहाँ हम कुछ भी लेके देखते हैं, माइनस लेके देखते हैं, और इसको सोल्व करके देखते हैं भाई। अगर हम यहाँ देखा भाई 34 मल्टीप्लाई में, अब 24 डिवाइड में 6 आया और माइनस में क्या आया? 5 आया। अगर इसको 24 को 6 से भाग देंगे 4 आएगा, इसका मतलब 34 गुणा में क्या आएगा भाई? 4 आएगा, माइनस के 5 आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा आपका? 4 चौके 16, 4 3 12 और 1 13, और माइनस अगर 5 करेंगे 131 आएगा भाई। यानी कि एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब मल्टीप्लाई है, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? डिवाइड है, और हैश का मतलब क्या भाई? माइनस है। अब सेम हमने साइन मिलके चेक कर लिया हमने। अब ये साइन लगाने किस पे है भाई? लगाने इस पे 17। एट द रेट का मतलब क्या? एट द रेट का मतलब मल्टीप्लाई 72। क्वेश्चन मार्क का मतलब डिवाइड है, डिवाइड में लिख दिया भाई 9, और हैश का मतलब क्या? माइनस है। अब इसको सोल्व करो। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 72 को 9 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, यहाँ आएगा 17 × 8 और माइनस के 5, 17 8 136, और माइनस अगर 5 करेंगे 131 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? साइन यहाँ पे लिख लिख के देखेंगे, और जो ट्राई हो जाएगा उसके आधार पे हमने जो पूछा था उसको हम सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन का आंसर देखो 131 आया, डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का। ओके भाई, सारे के सारे इस क्वेश्चन को कर लेंगे भाई। यहां तक कोई डाउट हो तो बोल लो भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते क्या है। यहां पे जो है आपका पैटर्न दिए हैं, पेयर दिए हैं 3-3 संख्याओं के। जैसे फर्स्ट में देखो पेयर दे दी 11 33 और 17 का। यहाँ पे अगर देखेंगे क्या लॉजिक लिया, अगर फर्स्ट नंबर को और थर्ड को जोड़ दें हम,
11 को जोड़ दे प्लस 17 को जोड़ दे तो 28 हो जाएंगे, और प्लस 5 और जोड़ देंगे तो 33 आ जाएंगे, जो कि हमारे पास सेकेंड नंबर है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे भाई, फर्स्ट 18 लास्ट 21 है, 18 और 21 को जोड़ दें हम, अगर 18 और 21 को जोड़ दें आपका, तो आपका कितना हो जाएगा, 18 और 21, 18 और 21 हो जाएगा आपका 39, और 5 और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 44, 5 और अगर प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा 44। यानी कि पैटर्न क्या फॉलो किया वो लिख लेता हूँ। पैटर्न फॉलो किया भाई, फर्स्ट नंबर प्लस के थर्ड नंबर, और प्लस अगर 5 और प्लस कर देंगे तो सेकंड नंबर हमारे पास में आ जाएगा भाई। ये पैटर्न फॉलो यहाँ पे किया है, ठीक है भाई। चलो अब इसमें चेक करना किस में पैटर्न, 12 और 18 को जोड़ेंगे प्लस 5 जोड़ेंगे तो 41 आएगा, क्या ये तो नहीं बनेगा भाई आपका। सेकंड में अगर देखेंगे 7 को और 9 को जोड़ेंगे 16, 16 5 32 आएगा, ये भी नहीं बनेगा। थर्ड में अगर देखें 16 और 22 को जोड़ेंगे तो 38 आएगा भाई, 16 प्लस अगर 22 जोड़ेंगे तो 38 आएगा, प्लस 5 और जोड़ेंगे 43 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन में जो है ना सेकंड नंबर आ रहा है, फर्स्ट नंबर को और थर्ड नंबर को प्लस करके और 5 प्लस करने के बाद सेकंड नंबर आ रहा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये वाला ऑप्शन भाई, ठीक है। सी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, सारे के सारे इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ओके भाई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या दिया है, निम्नलिखित में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार एक समान है और एक समूह जो है निर्माण करते हैं, एक अलग ओड वन आउट का चैप्टर, ओड वन आउट जो है ना उसका अलग जो है, ओड वन आउट जो है ना उससे आपसे पूछा गया भाई। ओड वन आउट का जो है क्वेश्चन है, तो आपने बताना है तीनों में से अलग कौन सा, चिकन है, बेड है, सील है और रोडेंट यानी कृंतक है। तो इसमें बताना ये अलग कौन सा है भाई, ठीक है। अगर आप गौर से देखेंगे इसमें अलग कौन सा, ये आपने बताना भाई, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके इसमें से अलग कौन सा भाई, ठीक है। अगर आप देखेंगे सारे के सारे बैट है, सील है, रोडेंट है, ये सारे के सारे आपका मैमल्स के अंदर आते हैं, सारे के सारे मैमल्स के अंदर आते हैं, चिकन मैमल्स के अंदर नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रोडेंट है या फिर सील है या फिर बैट है, चमगादड़, ये सारे के सारे किसके अंदर, मैमल्स के अंदर आते हैं भाई। तो ए इसमें अलग हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आपका क्या देगा, ये आ जाएगा। ओड वन आउट का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे भाई सारे, क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे सारे के सारे। देखो क्या दिया है, इसने कहा ए ऑप्शन दिया स्पष्ट सबसे पहले इसने बोला अपने आपके कार्यालय में एक टीम सदस्य रिया है, आपके कार्यालय में आपके ऑफिस में एक टीम सदस्य रिया है जो डिजाइन बनाने में बड़ी कुशल है वो, ठीक है। लेकिन अक्सर समय सीमा चूक जाती है क्योंकि हर चीज को परफेक्ट बनाने में उलझ जाती है, बढ़िया बनाने के चक्कर में ज्यादा टाइम ले जाती है, समय जो है उससे जो होता समय उससे ज्यादा वो ले जाती है। उसका काम बेहतरीन है लेकिन देरी पूरी टीम की प्रगति को प्रभावित कर रही है। आप राय की दक्षता करते हो इसकी गुणवत्ता कम किए बिना कैसे सुधार कर सकते हैं। यानी कि वो काम तो अच्छा करती है, टैलेंटेड है, जबरदस्त है, लेकिन वो समय सीमा से चूक जाती है। तो क्या कह रहा है कि क्या करो आप उससे जाके काम जो है वो प्रभावित ना हो, समय पे पूरा हो जाए। फर्स्ट में कह रहा है स्पष्ट समय सीमा तय करे और उसे आवश्यक कार्यों को पूर्णता से अधिक प्राथमिकता देने में मदद करे। बिल्कुल सही कह रहा है भाई कि टाइम रख दे भाई, इस टाइम तक काम करना है, और टाइम रखने के बाद में उसको प्राथमिकता देंगे, उसे मदद करेंगे, उसे हेल्प करेंगे तो टाइमली काम पूरा कर लेंगे। फर्स्ट आपका फॉलो कर जाएगा। सेकंड में कह रहा है उसे जितना समय चाहिए उतना लेने दे क्योंकि गुणवत्ता समय सीमा से अधिक में तो नहीं भाई। किसी कस्टमर ने जो टाइम दिया उससे ज़्यादा टाइम लेंगे तो कस्टमर तो हमारे पास आएगा ही नहीं दूसरी बार, तो ऐसा तो नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड तो फॉलो नहीं करेगा भाई। थर्ड कह रहा है उसका सारा काम करने दे, किसी तेज व्यक्ति को दे दे, ऐसा भी नहीं करेंगे भाई, उसमें टैलेंटेड है, एक ही तो कमी उसमें भाई, टाइम पे काम पूरा नहीं कर रही है तो उसको हम हेल्प करेंगे, उसकी निगरानी करेंगे, उसको टाइम लिमिट देंगे, तो ये भी हम ऐसा नहीं करेंगे। सी वाला भी गलत हो जाएगा। फोर्थ में कह रहा है आस्क हर टू सबमिट इनकम्प्लीट वर्क को सबमिट करे, ऐसा भी नहीं करेंगे भाई, काम पूरा हो ना क्या फायदा है, काम तो पूरा करके सबमिट करना पड़ेगा, तो डी भी आपका फॉलो नहीं करेगा। क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो क्या आ जाएगा भाई, क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कोडिंग डिकोडिंग से सवाल है। कॉम्पैक्ट COMPAK और इसको लिख क्या दिया DQNRB और S। अगर गौर से देखेंगे C को D लिख दिया, एक प्लस कर दिया,
ओ को क्यू लिख दिया 2 प्लस कर दिया, एम को एन लिख दिया 1 प्लस कर दिया, पी को आर लिख दिया 2 प्लस कर दिया, ए को बी लिख दिया 1 प्लस कर दिया, क्यू को एस लिख दिया 2 प्लस, यानी कि पैटर्न लगा दिया भाई 1 प्लस 2 प्लस का। अब लिखना किसको, मोटोरोला को, एम ओ टी ओ आर ओ एल ए, ठीक है। यानी सबसे पहले 1 प्लस करो, फिर 2 प्लस करो, फिर 1 प्लस करो, फिर 2 प्लस करो, फिर 1 प्लस करो, फिर 2 प्लस करो, फिर 1 प्लस करो और फिर 2 प्लस करो। इसी पैटर्न को फॉलो करना है। सबसे पहले एम में 1 प्लस करेंगे एन आएगा, ओ में 2 प्लस करेंगे क्यू आएगा, टी में 1 प्लस करेंगे टी के बाद यू आता है, ओ में 2 प्लस करेंगे क्यू आएगा, आर में 1 प्लस करेंगे एस आएगा, ओ में 2 प्लस करेंगे क्यू आएगा, एल में जो है 1 प्लस करेंगे तो एल के बाद एम आता है, ए में 2 प्लस करेंगे सी आएगा। यानी कि हमारा आंसर बनेगा एन क्यू यू क्यू एस क्यू एम सी, एन क्यू यू क्यू एस क्यू एम सी। हमारे क्वेश्चन का आंसर सी आएगा भाई, ठीक है। तो रीजनिंग में आज की क्लास में हमने मॉक टेस्ट नंबर 2 किया, जिसमें कि एसएससी के लेटेस्ट नए पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मॉक टेस्ट के माध्यम से हमने इस क्लास में सोल्व कर लिया। आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।